झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले, ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले, बांध ले इरादा बाबा से कर ले वादा, बांध ले इरादा बाबा से कर ले वादा, सत्य से ही जीऊंगा आंधी हो या तूफान, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना, ध्यान कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना, जलेगी ऐसी ज्वाला होगा ज्ञान का उजाला, जलेगी ऐसी ज्वाला होगा ज्ञान का उजाला, सबके मन में बसेगा वो शिव भगवान, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ओम शांति। आज 12/10/2021 के परमात्मा महावाक्य हम सब आत्मन भाई बहन सुनते हैं। भगवान कह रहे हैं, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से डरने के बजाय
अचल अडोल बनो। हे बच्चे, महावीर बनो। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। यह तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप को यह बात पर पक्का निश्चय था कि हमें तो विश्व का बाप से वर्षा लेना है। ये जो भी मायावी तूफान आते हैं कल्प पहले मुआफिक आ रहे हैं, नथिंग न्यू। गालियाँ तो सबसे अधिक बाप को मिली हैं। गालियाँ तो सबसे अधिक बाप को अर्थात ब्रह्मा बाप को दुनिया की आलोचनाएं, दुनिया से अपमान पहले सहन करना पड़ा, फिर कृष्ण को भी गाली देते हैं। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। आज ईश्वरी सेवाओं में, विश्व कल्याण की सेवाओं में अगर हम मनुष्यात्माओं को भी मान अपमान कि कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो कभी भी बाप कहते हैं रंज नहीं होना चाहिए। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं है तो ज़रूर गाली देगी, ज़रूर बहस करेगी, अनेक तरह की कुछ ना कुछ आलोचनाओं की बातें आपस में करेंगे, लेकिन हमें कभी भी रंज नहीं होना है। इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ ब्रह्मा बाप। उनको अपना विजन पक्का था कि मुझे अपने देवताई गुणों के अनुसार ही परमात्मा श्रीमत का पालन करना है। कभी भी किसी मनुष्य आत्मा से नाराज नहीं हुए। ऐसे ही फॉलो फादर, ऐसे ही हम सभी भाई बहनों को भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जैसा ब्रह्मा बाप ने दुनिया की मनुष्य आत्माओं की पालना किया, सबके साथ विश्व कल्याण की भावना से बाप का संदेश सबको दिया, वैसे हमको भी सरल रूप से फॉलो फादर बनना है। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। सारे विश्व में परमात्मा से निराला और कोई नहीं है। कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो वो परमपिता परमात्मा हम सभी मनुष्यात्माओं को इस समय ऐसी पालना देते हैं जो हम संसार में किसी मनुष्य आत्मा से ऐसी पालना नहीं पाते हैं। इसलिए गीत भी बनाया कि बच्चे, मैं ही संसार में सबसे निराला हूँ। भक्ति में गीत बना भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत पर चलने की पूरी हिम्मत रखनी है। जो परमात्मा के महावाक्य हम मनुष्यात्माओं के लिए हैं, उन महावाक्यों को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी हिम्मत रखनी है। कैसी भी परिस्थितियाँ आए, कैसी भी बातों का सामना करना पड़े, परंतु हमें भगवान की शिक्षाओं को मानना है, उसकी श्रीमत का पालन करना है। किसी भी बात में डरना व रंज नहीं होना है। कैसी भी बातें हों, ना कभी डरना है, निर्भय होकर रहना है और सबके साथ खुशी से प्रेम से रहना है, किसी से नाराज नहीं होना है। सेकंड नंबर, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। अपनी रचना अर्थात अपने परिवार बच्चों को भी परमात्मा श्रीमत के अनुसार पावन बनने की राय देनी है। आज का वरदान है
शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। ये हमारा शरीर क्या है, प्रकृति से हमें ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत के रूप में उपहार मिला हुआ है, इसलिए इससे जितना हो सके अधिक से अधिक हमें विश्व सेवा करना है, इससे मोह जीत बनना है। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी। रूहानियत अर्थात अलौकिकता आएगी, दिव्यता आएगी। अपनेपन की ममता नहीं रहेगी, ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मेरा शरीर थक जाएगा, मेरा शरीर परेशान हो जाएगा, ऐसा मोह नहीं आएगा। जब ये भाव रहेगा कि ये शरीर ईश्वर की दी हुई अमानत है, ईश्वर की सेवा में मुझे इस शरीर को सफल करना है, तो शरीर से भी मोह जीत बनते जाएंगे। तो अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो अपनी सेवाओं से, तन मन की सेवाओं से रूहानियत को अर्थात अपने अंदर की दिव्यता को, अलौकिकता को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित होना है तो अपनी दृष्टि अर्थात अपना दृष्टिकोण, वृत्ति अपने अंदर की विचारने की, सोचने की जो प्रवृत्ति है उसको भी पवित्रता के भाव से भरपूर करें। इस बात पर अंडरलाइन करें कि मुझे अपनी दृष्टि और वृत्ति को भी पवित्र बनाना है। अच्छा, ओम शांति।